गोंडा सांसद प्रियंका गांधी के जन्म दिवस समारोह में आए कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि साल में औसत भाजपा मजदूरों को 43 दिन काम दे पाई और अब मनरेगा का नाम बदलकर कैसे 125 दिन काम दे पाएंगे। भाजपा ने गारंटी खत्म कर दी, अब कांग्रेस को राम जी के नाम से दिक्कत नहीं है, महात्मा गांधी का नाम हटाने पर दिक्कत है। भाजपा राम के नाम से दूसरी योजना ले आती। जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने बैठक में बताया कि यूपी को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 31 जनवरी को सीताद्वार श्रावस्ती में कार्यक्रम रखा गया है। संविधान संवाद आयोजित किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने चिंता जताई कि कांग्रेस केवल 767 BLA बना पाई, भाजपा ने 2200 BLA बनाया, सपा ने 2020 BLA बनाया और बसपा ने 0 BLA बनाया। ऐसे हालात संगठन के लिए ठीक नहीं है। दिया भी अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, जब इन्होंने इनके 11-12 साल की सरकार में औसतन मनरेगा में 43 दिन ही दे पाई है, 100 दिन भी नहीं पूरा कर पाए हैं, तो 125 दिन की कौन सी गारंटी दे रहे हैं ये? अरे उससे हमने अच्छा आप गारंटी मांग रहे हैं? तो गारंटी है ही नहीं, गारंटी तो खत्म कर दी रोजगार की इन्होंने। मैं मांग तो कर रखूंगा ना अभी आपके सामने। हमारे जो मैंने बिल आपको बताया, रोजगार की गारंटी छीन ली, 45 दिन भी नहीं दे पाए, 125 दिन की बात कर रहे हैं। इसमें आपने अपने मनचाहे केंद्र तय करेगी गांव में कहाँ नाली बननी, केंद्र तय करेगी कहाँ पे जो है तालाब खुदना है। ये तो ग्राम से डिमांड बेस्ड एक जो स्कीम थी कि हमको रोजगार चाहिए, हमको देने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब ये हो गया सरकार जो है एक स्कीम देगी जिसमें आपको मिले ना मिले उनकी गारंटी नहीं है। उन लोगों का कहना है कि ज्यादातर राम जी के नाम से रखे, उसके से ज्यादा नहीं, वो गलत है, वो गलत है। राम जी के नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी का नाम हटाया ये दिक्कत है। राम जी के नाम से आप दूसरा बिल ले आते, पूरा सपोर्ट था हमारा। हमने संसद भवन के अंदर लोगों ने, भाई विपक्ष के लोगों ने भाषण दिया इस बात पे, लोगों ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचार ज्यादा था, मैंने उसका भी जवाब आपको दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सेंट्रल एक स्कीम, पार्टी कह रहा है कि गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार काफी किया, तो गांधी का नाम नहीं चलना चाहिए, राम का नाम चलना करने ये जा रहे हैं। अभी स्पष्ट किया मैंने आपको, क्लियर बताया मैंने, पूरी भ्रष्टाचारी स्कीम है। अरे मेरे बोलने देंगे मुझे बोलने दीजिए, फिर दूसरे का जवाब मैं दे दूंगा। इसमें मनरेगा में मैंने आपको बताया एक मॉनिटरिंग कमेटी सेंट्रली बनाई गई थी, उसमें यूपी से भी 2-3 लोग थे। उसमें आपको उसमें ये बताया IAS, PCS और नीचे स्तर के अधिकारी, लगभग 300 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई थी कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे, और इस स्कीम में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है। तो आपका कहना है कि मनरेगा योजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं था? मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार था, लेकिन उसको खत्म करने के लिए बनाई गई है, ये मेरा आरोप है सीधे सीधे। कैसे रोकेंगे? भगवान राम के नाम पर बीजेपी भ्रष्टाचार करेगी, नाम पे भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता, रोजगार की बात हम कर रहे हैं ना। हो गया, अब 21 के लिए तो है नहीं। नहीं, अभी मेरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पूरे क्वेश्चन खत्म कर दिया। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। केरल सरकार का मामला कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से वहाँ पे हुआ, तो सोने बचाने की बात नहीं है। धर्म से उसे कोई आपत्ति नहीं है। ये जो है धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इससे हमें आपत्ति है। ये राजनीति में धर्म घुसा करके इन्होंने धर्म का अपमान करने का काम किया है। जब PM मोदी वो तय कर देगी, मार्च में बजट देगी, उससे ज़्यादा अगर काम मांग लिया किसी ने तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको वो काम मिलेगा। तो जो गारंटी शब्द का प्रयोग किया है इस बिल में, तो वो गारंटी तो है ही नहीं, वो सीधे सीधे जुमला है। 125 दिन का वादा किया है, आप 100 दिन नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप औसत निकालें कि कितने दिन का काम मनरेगा के माध्यम से दिया है, तो वो 45 भी नहीं पहुंच रहा है। 43 दिन ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनरेगा में मजदूरी मिली है लोगों को। तो जब आप मनरेगा में ही 100 दिन पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो 125 दिन तो बहुत दूर की बात है। इसके जी को लेकर क्या विवाद छिड़ा हुआ है? नहीं, देखिए विवाद नाम का नहीं है। अगर आपको भगवान राम के ऊपर कोई बिल रखना था तो आप नया लेके आते जिसमें और बढ़ोतरी होती, लेकिन उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। भाई CAG के साथ साथ 200 अलग अलग रिपोर्टों में ये है कि मनरेगा सबसे बेहतरीन और सबसे कारगर योजना भारत सरकार की है इस पूरे देश में। ये CAG की रिपोर्ट कह रही है।
और 200 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। तो जब इतनी अच्छी स्कीम थी तो इसको बदलने की कोई आवश्यकता थी नहीं। आप नया बिल लाते, नई स्कीम कोई लाते, कोई गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पूरे देश के लिए आप लाते, जिसमें आप नाम रखते, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी उसमें। लेकिन आपत्ति ये है कि जिस तरह से रोज़गार का हक छीना जा रहा है, गरीब मजदूरों से आप उनका हक छीन रहे हैं, ये इस बात से आपत्ति है। अब आपने कोई न्यूनतम वेज भी नहीं तय किया, वेतन भी नहीं तय किया है उसमें, क्या आप देंगे? इसके बाद आरोप उल्टा लगा रहे हैं कि मनरेगा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार बचाओ का नारा दे रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से मैं ये बता दूं कि हमारे समय में एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी होती थी मनरेगा में, जिसमें कांग्रेस की सरकार के दौरान लगभग 300 अधिकारियों को के ऊपर कार्रवाई हुई है कि भ्रष्टाचार कैसे किया आपने। और ये जो नया बिल आ रहा है इसमें कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग कमेटी का प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट बात यह है, भ्रष्टाचार करने के लिए धीरे धीरे पब्लिक का पैसा अपने बताए हुए ठेकेदारों को, अपने बताए हुए लोगों को, अपने बताई हुई जगह पे भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। सचिन भाई हैं जो मीडिया विभाग से हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हैं, और तमाम कांग्रेस के साथी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, आज माननीय प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है, और इस दिन पे हम लोग उत्तर प्रदेश में एक 100 दिन की प्रोग्राम को जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। 100 दिन तक हमारे कई कार्यक्रम जो हैं चलेंगे। सरकार की जो खराब नीतियां हैं उसके खिलाफ ये उसके विरोध में भी ये आप मान लीजिए है, जनता को जागरूक करने के लिए भी है, और उनके जो अहम मुद्दे हैं जो उनसे हक छीने जा रहे हैं उन मुद्दों पे भी हम लोग ये 100 दिन का प्रोग्राम रखेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के जो है बारे में जनता को फिर से बताने का प्रयास करेंगे। जो कांग्रेस की उपलब्धियां हैं 140 साल की, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग संविधान संवाद महापंचायतों का आयोजन करा जाएगा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा। इसमें हम लोग लगभग 30 जिलों में लगभग 30 अलग अलग जगह बड़ी बड़ी रैलियां करके और संविधान के बारे में चर्चा करके, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, उसको बदलने का प्रयास कर रही है। और जब सीधे 2024 में नहीं हो पाया तो बैकडोर से उसके जितने प्रावधान है संविधान के, बैकडोर से उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। विशेषकर जैसे आरक्षण हो गया, सारे PSUs को बेच करके हमारे सारे क्लास 4 तो पूरा ही आपने संविदा पे कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया है। तो धीरे धीरे इस तरह से बैकडोर से सारे प्रावधान खत्म करने का प्रयास कर रही है, और इंडिया गठबंधन विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो है इसको होने नहीं देगी। और उसी के लिए जनता के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग लगभग 30 जगह 24 जनवरी से शुरू करके 24 जनवरी में सीतापुर में जो है संविधान संवाद महापंचायत पहली होगी, और उसके बाद धीरे धीरे करके 30 जिलों में 30 अलग अलग जगह ये कार्यक्रम किए जाएंगे। बड़ी रैलियां होंगी, 10,000 लोग, 10 से 15,000 लोग इसमें रहेंगे। इसके बाद जो विशेषकर जो इस सत्र में, संसद के सत्र में जो पारित करा है, गलत है। राम जी के नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी का नाम हटाया ये दिक्कत है। राम जी के नाम से आप दूसरा बिल ले आते, पूरा सपोर्ट था हमारा। हमने संसद भवन के अंदर लोगों ने, भाई विपक्ष के लोगों ने भाषण दिया इस बात पे, लोगों ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड दिया अभी, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, जब इन्होंने इनके 11-12 साल की सरकार में औसतन मनरेगा में 43 दिन ही दे पाई है, 100 दिन भी नहीं पूरा कर पाए हैं, तो 125 दिन की कौन सी गारंटी दे रहे हैं ये? अरे उससे हमने अच्छा अपने मनचाहे केंद्र तय करेगी गांव में कहाँ नाली बननी, केंद्र तय करेगी कहाँ पे जो है तालाब खुदना है। ये तो ग्राम से डिमांड बेस्ड एक जो स्कीम थी कि हमको रोजगार चाहिए, हमको देने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब ये हो गया सरकार जो है एक स्कीम देगी जिसमें आपको मिले ना मिले उनकी गारंटी नहीं है। उन लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया ये दिक्कत है। राम जी के नाम से आप दूसरा बिल ले आते, पूरा सपोर्ट था हमारा। हमने संसद भवन के अंदर लोगों ने, भाई विपक्ष के लोगों ने भाषण दिया इस बात पे, लोगों ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कह रहे थे भ्रष्टाचार ज्यादा था, मैंने उसका भी जवाब आपको दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम का आह्वान कर रहे हैं। इसमें भी जो है अलग अलग जगह अलग चौपालें होंगी, उपवास होंगे,
गांव-गांव जाएंगे, प्रधानों से मिलेंगे, पूर्व प्रधानों से मिलेंगे, मनरेगा के मजदूरों से मिलेंगे और मिल करके उनको बताएंगे कि किस तरह से उनका हक छीना जा रहा है। अभी कौन से हक की बात है? जो मनरेगा के माध्यम से सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ये एक सपना देखा था कि जो पावर है, जो विकास है और पावर, ये जो हमारी सबसे बेसिक यूनिट है, जो गांव है, वहाँ से विकास शुरू होना चाहिए। जब हमको अगर मजबूत देश चाहिए, सबसे मजबूत देश पूरी दुनिया का अगर चाहिए, तो हमसे इन्होंने गारंटी को समाप्त कर दिया है, क्योंकि अब ये केंद्र सरकार तय करेगी कि काम हमें किसको देना है और कहाँ देना है, कौन ये काम कराएगा, ठेकेदार भी वो तय करेगी। इसके साथ साथ वो तय कर देगी, मार्च में बजट देगी, उससे ज़्यादा अगर काम मांग लिया किसी ने तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको वो काम मिलेगा। तो जो गारंटी शब्द का प्रयोग किया है इस बिल में, तो वो गारंटी तो है ही नहीं, वो सीधे सीधे जुमला है। 125 दिन का वादा किया है, आप 100 दिन नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप औसत निकालें कि कितने दिन का काम मनरेगा के माध्यम से दिया है, तो वो 45 भी नहीं पहुंच रहा है। 43 दिन ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनरेगा में मजदूरी मिली है लोगों को। तो जब आप मनरेगा में ही 100 दिन पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो 125 दिन तो बहुत दूर की बात है। इसके राम जी को लेकर क्या इस पर विवाद छिड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, विवाद नाम का नहीं है। अगर आपको भगवान राम के ऊपर कोई बिल रखना था तो आप नया लेके आते जिसमें और बढ़ोतरी होती। लेकिन उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ भाई, सीएजी के साथ साथ 200 अलग अलग रिपोर्टों में, जिसमें कांग्रेस की सरकार के दौरान लगभग 300 अधिकारियों को के ऊपर कार्रवाई हुई है कि भ्रष्टाचार कैसे किया आपने। और ये जो नया बिल आ रहा है, इसमें कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग कमेटी का प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट बात यह है, भ्रष्टाचार करने के लिए धीरे धीरे पब्लिक का पैसा अपने बताए हुए ठेकेदारों को, अपने बताए हुए लोगों को, अपनी बताई हुई जगह पे भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।